इन सब बयान देने के बाद नीतीश जी या मोदी जी किसी की तरफ से फोन वोन आता है? देखिए, आएगा भी तो कोई ये है उन लोगों के पास, नहीं नहीं नहीं, मैं जिंदगी भर कांग्रेस का सपोर्टर रहूंगा। ऐसे ऐसा भाषण दिया राहुल गांधी जी ने कि एक एक से मिले ब्राह्मण के रोने लगा कि राजेश राम, उन्होंने कल बयान दिया है कि शकील अहमद को बिना संघर्ष किए सब चीज मिल गया, पद मिल गया, इसलिए इस प्रकार की बातें राहुल गांधी पर बोल रहे अब हंसने की बात कर रहे हैं। जीवन का वोट देने का अधिकार तो राहुल गांधी नहीं छीन सकते मुझसे। मेरे जीवन का अंतिम वोट कांग्रेस को मिलेगा, और मेरे कहने से अगर 5 आदमी भी वोट करेगा तो वो कांग्रेस को। और सीनियर लोगों को जो वो घर बैठाने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। वो चेला चटिया को ले आते हैं, जैसे मोदी 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 कह रहा है वैसे राहुल 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 कहलवाने की। कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है, राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी कांग्रेस नहीं है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। सर, आपने एक ट्वीट किया है, कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करने जा रही है आपके खिलाफ। आप कह रहे हैं कि मेरे घर पर हमला हो सकता है। देखिए, कल शाम में, कल ही मैं आया दिल्ली से, वो एक मैंने पॉडकास्ट किया एक चैनल ने, उसमें मैंने अपनी एक राय जाहिर की कि राहुल गांधी जी की ये सोच है, ये सोच है। चूंकि मैं राहुल जी के साथ बहुत देर तक समय गुजारा है, मैं राहुल गांधी जी के साथ पैदल चला हूँ, मैं राहुल गांधी जी के साथ गाड़ी पे चला हूँ, मैं राहुल गांधी जी के साथ बस पे चला हूँ, मैं राहुल गांधी जी के साथ ट्रेन पे चला हूँ, मैं राहुल गांधी जी के साथ बड़े जहाज पे चला हूँ, मैं राहुल गांधी जी के साथ चार्टर जहाज पे चला हूँ, मैं राहुल गांधी के साथ हेलीकॉप्टर से चला हूँ, और उसके अलावा भी घर पर घंटों घंटों बैठ के बात की है। तो मैंने कुछ कहा कि उनकी कमियां हैं, उसको दूर करना है। ये सिर्फ इस इंतजार में कि नरेंद्र मोदी अनपॉपुलर होंगे तो जनता मेरे तरफ भाग के चली आवेगी, इस इंतजार में नहीं रहना चाहिए, काम करना चाहिए। और सीनियर लोगों को जो वो घर बैठाने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। वो चेला चटिया को ले आते हैं, जैसे मोदी 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 कह रहा है वैसे राहुल 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 कहलवाने के लिए। तो ये मेरी राय थी कि बदलिए, हम बाहर हैं, फ्री सिटीजन है, हम रिजाइन कर दिया 2 महीना पहले कांग्रेस से। अब हम कुछ बोल सकते हैं। मोदी जी तो रोज उनके खिलाफ बोलते हैं, क्यों नहीं मोदी जी का पुतला जलवा के उनके घर पर हमला करवाते हैं। तो कांग्रेस के ही कुछ साथी ने, है कांग्रेस में हमारी बनाए हुए सब लोग हैं, तो मुझको फोन किया कि सर आपके घर पे कल पुतला दहन के बजाय के नाम पर अटैक होगा, आपके पटना और मधुबनी वाले घर पे। तो मैंने प्रशासन को खबर कर दिया, मैंने सीएम हाउस में नोट करा दिया, गवर्नर हाउस में नोट करा दिया, यहाँ सबको कह दिया। जो अफसर इंचार्ज साहब हैं हमारे थाना के, उनको कहलवा दिया। मधुबनी एसपी को चूंकि मामला था तो मधुबनी एसपी को कहलवा दिया, और यहाँ डीएसपी साहब हैं उनको कह दिया। उसके 15 मिनट के बाद, ये मैंने पहले कह दिया था, उसके 15 मिनट के बाद यूथ कांग्रेस ने एक आदेश निकाला कि पूर्व नेता शकील अहमद हमारे नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, इसलिए कल पूरे हर जिला में उनका पुतला जलाना है और पुरजोर विरोध करना है। तो पुतला जलाना एक बात है, पुरजोर विरोध क्या कीजिएगा आप पुतला जलाने के साथ? तो यही था कि पुतला जलाने का नाम लेंगे और रहेंगे घर पर तो अटैक करेंगे। मालूम हो गया था कि हम यहाँ आ गए हैं, तो इसलिए आप लोगों से फिर बात हुई और रात ही चला दिया कुछ चैनल ने कि ये है ट्वीट के बाद मैंने उनका जो यूथ कांग्रेस का ऑर्डर है उसको ट्वीट भी कर दिया है। आपने, आपके पूरे परिवार ने कांग्रेस पार्टी को बनाया है, कांग्रेस पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया है, और आपके ही के खिलाफ अब कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतर रही है। कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है, राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी कांग्रेस नहीं है, ठीक है। आज की तारीख में वो नेता है कांग्रेस के सबसे बड़े, नेहरू गांधी। आज उनके घर का दूसरा आदमी खड़ा हो जाएगा कि हम नेता हैं, तो राहुल जी का साइडलाइन हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी को सबने बनाया, सबने ये किया है। मेरे 3 पुश्तों ने, मेरे दादा 1937 में कांग्रेस के एमएलए थे, वो तो हो गए थे कांग्रेसी पहले। मेरे फादर स्वतंत्रता सेनानी थे, यहीं पटना कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स में पढ़ते थे, उनको निकाल दिया गया था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में रहे। वो 5 बार एमएलए रहे, डिप्टी स्पीकर रहे। मैं 5 बार रहा, मैं बिहार सरकार में मंत्री, मैं भारत सरकार में मंत्री, मैं भारत सरकार में गृह राज्य मंत्री रहा, मैं यहाँ मंत्री था, मैं कांग्रेस का अध्यक्ष था बिहार का, मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी था, मैं 12 साल कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन रहा।
तो इसलिए कि कांग्रेस सिर्फ राहुल गांधी जी की नहीं है, उनके परिवार के लोगों ने, उनके 5 पुश्तों ने कंट्रीब्यूट किया है, हमारे 3 पुश्तों ने कंट्रीब्यूट किया है। उनको देश अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, देश लेवल पे उनको सफलता मिली, हमको सपोर्ट मिल गया नीचे ब्लॉक और जिला लेवल पे हमारे लोगों ने ये किया। इसलिए राहुल गांधी जी की कांग्रेस है तो हमारी भी कांग्रेस है। हम इसीलिए कहा कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम शुभचिंतक हैं, हम उनके शुभचिंतक बने रहेंगे और जीवन का वोट देने का अधिकार तो राहुल गांधी नहीं छीन सकते मुझसे। मेरे जीवन का अंतिम वोट कांग्रेस को मिलेगा और मेरे कहने से अगर 5 आदमी भी वोट करेगा तो वो कांग्रेस को करेगा। आप कह रहे हैं कि हम लंबे समय तक कांग्रेस के लिए काम किए, कांग्रेस के लिए संघर्ष किए, लेकिन बिहार कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं राजेश राम, उन्होंने कल बयान दिया है कि शकील अहमद को बिना संघर्ष किए सब चीज मिल गया, पद मिल गया, इसलिए इस प्रकार की बातें राहुल गांधी पर बोल रहे हैं। अब हंसने की बात कर रहे हैं कि वो भी दिलकेशन बाबू के बेटा है, इसलिए 2 बार में एमएलए हो गए और अध्यक्ष रहते अपना चुनाव हार गए। अरे किसको वो बोलेंगे मेरे सामने, कह रहे दिलकेशन बाबू मेरे साथ एमएलए थे, मंत्री थे, मैं एमएलए था, उन्हीं के बेटा है और पिताजी के ही नाम पे दुकानदारी चल गई दोबारा, और प्रदेश के अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस का इससे क्या होगा? अच्छे आदमी, सज्जन आदमी है, उनको राहुल गांधी के लोगों ने साइडलाइन कर दिया था चुनाव में। तो वो बेचारे बोल रहे हैं, तो वो भी तो 2 ही बार हुए हैं और वो भी दिलकेशन बाबू के बेटा है इसलिए हुए हैं। ठीक है, राजेश के खिलाफ हमसे छोटे हैं, अजीज है मेरे, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत साफ सुथरे हैं, लेकिन नौकरी बचानी है। राहुल गांधी जी के बना कृपा से अध्यक्ष है बिहार के, तो उनको मेरे खिलाफ नहीं बोलेंगे तो उनको नौकरी कैसे बचेगी? विधानसभा चुनाव से पूर्व एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी बिहार में पदयात्रा करते हैं, इतना घूमते हैं, लेकिन उसके बावजूद परिणाम कुछ नहीं मिलता है। 2020 के विधानसभा चुनाव से भी यहाँ कम विधायक हो उस गए। पर हमने विस्तार से बात की है, विस्तार से बात की है कि कहीं हम लोगों को कह रहे हैं कि 95 लाख लोगों को काट दिया गया, कहीं 95 आदमी भी विरोध करता नहीं मिला हमको। अगर उसको अनजान आदमी था कि हमारा कट गया, उसको नहीं मालूम है, तो ये जो कांग्रेस के नेता, ये जो आरजेडी के नेता, ये जो सीपीआई सीपीएम के नेता थे, ये वो जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने वाले थे, बोलिए ना, मुकेश साहब। हाँ, उनके पार्टी के लोग थे, इन लोगों ने जमा करके क्यों नहीं कहा कि ये 500 आदमी जिंदा है, इसका वोट काट दिया है? मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने जिला से पूछा, पत्रकारों से, 100 पत्रकार थे, कि भाई आप लोगों ने कहीं जिरह कर, कहीं लोगों को आंदोलन करते देखा कि आपका 500 आदमी जिंदा है, इसका वोट कट गया? तो बोले नहीं देखा। तो इसलिए एसआईआर का मुद्दा भी वोट कट हो सकता है, ज्यादा भी जुड़ा हो, तो ज्यादा भी जुड़ा हो तो हमारी जिम्मेदारी है ना पॉलिटिकल पार्टी की, कहें कि ये आदमी नहीं है, इसका नाम झूठा जोड़ दिया है, ये कहीं नहीं आंदोलन हुआ। क्या कारण है कि सर, एक आखिरी सवाल है, ये राहुल गांधी जो अगड़ा पिछड़ा कर रहे थे, कांग्रेस के वोट बैंक मुस्लिम और स्वर्ण है, और अति पिछड़ा और पिछड़ा की राजनीति कांग्रेस राहुल गांधी कर रहे थे बिहार में, यही कारण है कि ये परिणाम मिला? देखिए, जो पीछे रह गया है समाज में, सामाजिक व्यवस्था के कारण, उसको अवसर देके, उसको सहारा देके अगली पंक्ति में लाने में अच्छी बात है, ये जिम्मेदारी है अफर्मेटिव एक्शन की। लेकिन जो आगे बढ़ गया है उसको पीछे खींच लेना, वो एक तरह से ये है, उसको अपमानित करना, उसको गाली देना। मैंने कहा है, मैंने ये किया है कि साहब, आप फेवर में किसी के कहते हैं, पॉलिटिकल आदमी है तो लोग समझता है कि आप वोट के लालच में कह रहे हैं, हो सकता है आपके साथ हो भी नहीं हो, लेकिन अगर किसी को आप गाली देते हैं, किसी के खिलाफ हैं, ऐसा भाषण दिया राहुल गांधी जी ने कि एक से मेले ब्राह्मण रोने लगा कि हम लोग लालू जी के साथ रहते हैं तो वैसे भी हमारा भाई भतीजा हम लोग को मजाक उड़ाता है, तो हम लोग सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जवाहरलाल नेहरू के नाम पे काम चलाते हैं कि अब राहुल गांधी ऐसा भाषण देने लगे, हम लोग कहाँ जाए? मैंने लिखा है इस पर पोस्ट में, आज ही नहीं बोल रहा हूँ, उस पोस्ट पर मैंने राहुल गांधी जी से आग्रह किया है कि उर्दू का एक शेर मुझको याद आता है, बशीर बदर जी का एक बहुत मशहूर शेर है कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन इतनी गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। इन सब बयान देने के बाद नीतीश जी या मोदी जी किसी की तरफ से फोन उन आता है? देखिए, आएगा भी तो कोई ये है उन लोगों के पास, नहीं नहीं नहीं, मैं जिंदगी भर कांग्रेस का सपोर्टर रहूंगा। नीतीश जी से मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं। नीतीश जी ने बगैर हमसे बात किए हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के अपनी पार्टी के किसी त्यागी जी से ऐलान करवा दिया
कि हम डॉक्टर शकील अहमद को राज्यसभा भेजेंगे अगर कांग्रेस पार्टी कहेगी तो। मैंने सोनिया गांधी जी से पूछा, उन्होंने पहले कहा 4 दिन का टाइम दो, और 4 दिन के बाद उन्होंने मैं मिल लेंगे, या फिर तो उन्होंने कहा शकील छोड़ दो। मैंने नीतीश जी को मदद करवाई थी जब उन्होंने मोदी जी के नाम पर वो छोड़ के आए थे, तब जब उन्होंने जीतन राम मांझी जी को चीफ मिनिस्टर बनाया था तब मैंने नीतीश कुमार जी की मदद कराई थी। सोनिया जी ने ही फोन किया था, बात की थी मुझसे, राय मशवरा लिया था। तो नीतीश जी के प्रति मेरे, और बीजेपी से अलायंस रख के भी मुसलमानों के साथ जो उन्होंने व्यवहार किया है, सारे कलेक्टर, सारे एसपी को पोस्टिंग के पहले एक बात हो जाती है कि हम सब कुछ बर्दाश्त करेंगे, कॉम्युनल दंगा बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने नीतीश जी को एक दिन कहा कि मैं आपका समर्थक नहीं हूं, मगर आपका मैं प्रशंसक हूं। हंसने लगे, क्यों? हम कहा कि बीजेपी से अलायंस रख के भी आपने मुसलमानों से जो सरोकार किया है उसकी मिसाल कम मिलती है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपको।